जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, दिन है आज गुरुवार, तो हम कर लेते हैं गुरुवार की पूजा। पूजा हो गई है, कथा सुन लेते हैं। और कहते हैं जब ये कथा सुनो तो कोई और भी बैठ करके यानी कथा सुनना चाहिए, लेकिन हम तो भगवान जी को यानी विष्णु भगवान को ही कथा सुना देते हैं। और मनु भी रेडी हो गए हैं। आज ना इनको 1 घंटे के लिए जाना है स्कूल, तो यहाँ पर ये भी पूजा कर रहे हैं। आप ही तीनों लोग हफ्ते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे लोग हर से पीरा, जप नींद हन्नत बीरा, संकट हनुमान छुड़ावे, मैं कर ध्यान चारों जी प्रताप तुम्हारा है। मनु को नाश्ता रेडी कर देते हैं और यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध भी छान करके रख देते हैं गर्म होने के लिए। और अब ना थोड़ी थोड़ी गर्मी भी पड़ने लगी यहाँ लखनऊ में, तो दूध अगर सुबह जल्दी गर्म ना करो ना तो दूध भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि दूध वाले भैया बोलते हैं कि जो हमारा शाम का दूध रहता है ना और सुबह का दूध रहता है, तो दोनों दूध ना मिक्स करके लाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को मतलब इधर ना काफ़ी लोगों को ये दूध देते हैं, और हमारे यहाँ ना तो 35 साल से भैया जी ये दूध दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अच्छा दूध देते हैं, भैंस का गाय का भी। और आज हमको आना था ना सुहगली खाने के लिए। सो गाइज, यहाँ पर ना हमारी बहन है, मंदिर में सुहगली खिला रही हैं, और 2 जोड़ी सुहगली हैं, तो सब लोग इकट्ठे होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर ना इस तरीके से देखिए, यानी जैसे हमारे मायके साइड ना सुहगली खिलाई जाती औसान बीबी की, वैसे खिला रही हैं। नहीं, अब तो लोग ना थोड़ी से मीठा, थोड़ी से गुड़, थोड़ी से चने की भुना हुआ चना और लाई रख देते हैं और बस सुहगली खिला देते हैं। लेकिन औसान बीबी की सुहगली ना ऐसे खिलाना चाहिए, यानी जितना उसमें होता है ना सवा पाव वैसे ही खिलाना चाहिए। यानी 1 लोगों के हिस्से में ना सवा पाव होना चाहिए। तो यहाँ पर ना हमारी बहन बिल्कुल वैसी खिला रही है। और देखिए, लाई है, भुना हुआ चना है, गुड़ है, पेड़ा है। तो यहाँ पर सब बहनें आ गई हैं। और इस तरीके से ना पाटे में यानी 7 मिट्टी की डेली रखी जाती हैं और शान भी बनाई जाती हैं, और उन्हीं की पूजा होती है। कलश एक ही रखना चाहिए। काफ़ी लोग हैं कि जैसे मतलब डबल सुहगली हैं तो डबल्स रखते हैं कलश, लेकिन कलश एक ही होना चाहिए। तो अपनी अपनी पूजा है, जो जैसा जिसको आता है वैसे ही पूजा सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम भी पूजा हो गई है और बस सबके आंचल में प्रसाद दिया जा रहा है। और प्रसाद के बाद ना कथा होगी, और कथा के बाद हम सब लोग भोग लगाएंगे। नहीं बैठे तो उठे नहीं पाएंगे। ले दीजिए। मैया जी की आरती गाऊं, चुने हारे बनाऊं, कलिया चुने चुने हारे बनाऊं, औसान मैया जी की आरती गाऊं, औसान मैया जी के आरती गाऊं, मैया जी की आरती गाऊं। खा करके हम लोग आ गए घर। ये प्रसाद ना पूरा ले आए हैं। प्रसाद जैसे कि हमारा व्रत है ना, तो अभी नहीं खाएंगे। 1 पेड़ा खा करके पानी पी लिए थे, इसके बाद सुहाग ले लिए थे। ये प्रसाद को ना रख देंगे, शाम को ना हम प्रसाद खा लेते हैं। हमको ना ये वाला प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है, यानी लैया चने वाला कुरूर कुरूर जब खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब ये मतलब सुहगली खिलाई जाती है ना औसान बीबी वाली, तो हमको बहुत खुशी होती है। कहीं भी जाते हैं या घर में खिलाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। क्योंकि मुझे सुहगली खाना ना वैसे तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी लोग रहते हैं ना जो मना करते रहते हैं कि अरे हम मतलब चाय पीते हैं और टाइम से नहीं खिलाएंगे तो क्या कैसे होगा। लेकिन
देखिए ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है और ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहीं भी अगर बहुत आपको मतलब बहुत ऐसी कुछ परेशानी है, कहीं जाना है और किसी ने आपको सुहागली के लिए न्योता दिया है तो आप मना कर सकते हो, लेकिन अगर आप घर में हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए सुहागली खाने के लिए। टाइम ना अबे 12 बजने वाले, अभी तक ना हम लोग चाय नहीं पिए, तो मीना बना रही चाय। आ जाइए आप लोग भी अदरक वाली चाय पीते हैं। इस बार ना हम जब प्रयागराज गए थे ना तो वहाँ अपनी सासू माँ से एक दिन बोले, हमने कहा हमको सुहागली खाना है। तो जैसे हम बोले कि शाम को मतलब सासू माँ की फ्रेंड आ गई बुलाने के लिए, तो हमने कहा जैसे मैया रानी ने सुन लिया, जैसे हमने कहा कि हमको सुहागली खाना है वैसे हमको बुलाने भी मतलब न्योता देने आ गए सुहागली का। दूसरे दिन गुरुवार पड़ गया था तो वहाँ भी सुहागली भी खाए एक दिन, और एक दिन संकटा मैया का भी प्रसाद खाए, यानी सोमवार भी पड़ गया था। तो दो बार वहाँ भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको सुहागली खाने का। गाइस आज हमारी सासू माँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई है, प्रसाद देने आई है। काहे तो आप फ्रेंड नहीं है? नहीं हमारी भी है। तो आप तो असली ले आई, कोई तो कहूँ हमारा तो जान तो पहले सासू माँ से जुड़ी थी, फिर हमसे भी जुड़ गई, अब तो मजबूत हो गया ना वो सब। मेरे को एकदम मजबूत हो गया। उन्हीं के द्वारा तो आप सब लोगों की पहचान हुई। मंदिर में अम्मा से बराबर मिला था। तो गंगा मैया की सब वही बातें चल रही है, क्योंकि दीदी भी इस बार गई है इसी तरह स्नान करने के लिए। वही कह रही है सासू माँ से कि बहुत अच्छा लगा, आप लोग पूरा 1 महीना रहते हो। हाँ तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। तो वही सब हमने कहा एक महीना रहती है, अब आप भी अपनी तैयारी बनाइए पूरा 1 महीना। चलिए भगवान का महिमा का तो भी पूरा हो जाएगा। और क्या, आप लोग भी भले कल्पवास करिए। अब हम 2013 के कुंभ से आए। कुंभ से कुंभ भगवान। दीदी जी ना मान नहीं रही थी, कह रही थी काफ़ी समय बाद है सासू माँ को लेकर के आए हो तो बिना चाय पिए नहीं जाना है। तो यहाँ पर ना दीदी जी के ना छोटा सा पोता भी है, तो आप लोगों को भी मिलवा रहे हैं, कितना प्यारा सा लग रहा है। मुझसे मिलिए, ये देखिए छोटे बाबू भी सो रहे थे। कुशली जैसे मुँह बना रहे, कुशली जैसे भूख लगी है, दादी आपकी लग गई चाय बनाने में। हम लोग जा रहे थे घर के लिए और यहाँ पर ना सासू माँ की सब फ्रेंड लोग यानी देख ली थी, तो बोल रही थी दीदी लोग कि हमारे घर चलो हमारे घर चलो। हमने कहा फिर कभी आएंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। लेकिन एक दीदी हैं तो बोल रही हैं कि चलो 5 मिनट को हम भी मिल लेते हैं सासू माँ से। तो सासू माँ बाहर निकलती नहीं, जब कभी निकलती है ना तो उनके लिए ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी इतने उनकी फ्रेंड हैं कि पूछो नहीं। क्योंकि सासू माँ ना पहले वो भी अपना भजन कीर्तन में रहती थी, अब तो हम ही को जाना पड़ता है। पहले हमारी सासू माँ खुद जाती थी। शाम के ना 4 बज रहे हैं तो हम बना लेते हैं सबके लिए चाय, और यहाँ पर तल लेते हैं पापड़ चिप्स। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, हमारी चाय पक रही है और चिप्स पापड़ तल लेते हैं, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है। कोई भी आए तो ये चिप्स पापड़ बहुत इजी रहता है, मतलब कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। और गुजिया खा खा के इतना सब लोग इतना बोर हो गए हैं कि गुजिया का नाम लो ना तो सब लोग कहते हैं नहीं नहीं गुजिया मत लाना, सिर्फ चाय पिला दो। तो हाँ, जैसे हम लोगों पे हो रहा है ना वैसे सब पे ऐसे ही हो रहा होगा। मतलब गुजिया खाने की किसी की इच्छा ही नहीं हो रही है यार। 1 हफ्ते से ना गुजिया खा रहे हैं ना तो फिर से मोटे हो रहे हैं। आज हमारी बड़ी वाली दीदी बोल रही थी कि शोभा तुम दुबली हो गई। हमने कहा दीदी वो आपको लग रहा है। आज ना हम अपनी बड़ी वाली दीदी से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे थे, क्योंकि छोटा बाबू है ना वो पूरा बजरंगी की तरह है, तो मतलब जब उसको देखो ना तो मन खुश हो जाता है। तो दीदी बोल रही थी कि आप दुबले हो गए हो, तो हमने कहा नहीं दुबले नहीं हुए, चेहरा सिर्फ हम लोगों का पहले दुबला होता है, शरीर तो वैसे ही गुब्बारे की तरह फूला रहता है। तो यहाँ पर ना हमारी चाय भी अदरक वाली पक गई है और चिप्स पापड़ भी सब तल लिए हैं। तो चलते हैं पहले सबको करवाते हैं नाश्ता। हम आ गए हैं छत में, और कल ना धूप में दाल को डाले थे लेकिन दाल हमारी अच्छे से नहीं सूखी थी। आज हमने फिर से धूप में डाल दिया था, क्योंकि आज की धूप ना बहुत ही तेज़ निकली हुई थी और छोटी छोटी ना इसमें पाई भी हो गई हैं। तो आज हमारी दाल अच्छे से सूख गई थी, तो इसको ना आप सूपा से
अच्छे से साफ करके और फिर डिब्बे में रखते हैं, क्योंकि जब धूप में दाल डालो ना तो इसमें बूसी भी निकल आती है। और वैसे ना हमारे यहाँ अगर होता ना मायके में ना, तो इसको फिर से दर करके और फिर पछोर करके फिर इसको बाल्टी में रखती। लेकिन यार कौन इसको दरे, ले जाएं तीसरी मंजिल में, फिर वो चक्री ना इतनी हैवी वाली चक्री है, छोटी वाली चक्री नहीं है। हमको ना छोटी वाली चक्री लाना है, वो इतनी हैवी वाली चक्री है कि उसमें अकेले ना तो दरते ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, काम चलाऊ काम तो हो ही जाता है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ना देखिए फटकने से ना इतनी बूसी निकली हुई है, तो जा रहे इसको डाल देते हैं बाहर। तो गाय वगैरह आएंगी ना तो खा लेंगी। इसमें ना थोड़ी थोड़ी दाल भी है, क्योंकि हमको ना मतलब सही से पछोड़ना नहीं आता है, इसीलिए ना हमेशा हम चलनी से ही चाल करके रख लेते, चावल हो या दाल हो। लेकिन इसमें ना बूसी ज़्यादा थी, इसीलिए हमको पछोड़ना पड़ा। पछोड़ने में ना हमसे दाल बहुत अधिक निकल जाती है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई ऐसे काम होते हैं ना जो मायके से कभी ना कर रखो और ससुराल में करना पड़ता है ना, तो यार एक मजबूरी है कि हम बहनों को करना पड़ता है। यहाँ पर धुलाई भी कर लेते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। जय माता दी गाय, हर हर भोले।